तृतीया, अक्षय अर्थात जो कभी क्षय ना हो, जो सदा बना रहे। और तृतीया चंद्रमास की तीसरी तिथि। इस दिन किया गया दान, पूजा, तप और जप अनंत गुना फलदायक होता है। ये पुण्य ना तो घटता है ना समाप्त होता है, बल्कि जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है। लेकिन अक्षय तृतीया का महत्व केवल इतने भर में सीमित नहीं है। इस तिथि के साथ जुड़े हैं कई दिव्य घटनाएं जो इसे पवित्र बनाती हैं। आइए एक एक कर इन दिव्य कथाओं को जानें। प्रथम कथा। कहा जाता है कि इसी पावन दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। सतयुग सत्य, धर्म और पुण्य का युग इसी अक्षय तृतीया पर आरंभ हुआ, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। त्रेता युग, जिसमें श्री राम ने अवतार लिया, उसका भी प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन हुआ। अर्थात ये तिथि स्वयं सृष्टि के आरंभ से जुड़ी हुई हैं। दूसरी कथा। महाभारत के प्रसंग में आता है कि जब पांडव वनवास में थे, तब युधिष्ठिर को भगवान सूर्यदेव ने अक्षय पात्र प्रदान किया था। इस पात्र से तब तक भोजन निकलता था जब तक सभी अतिथियों का भोजन न हो जाए। कहा जाता है कि जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया तो अक्षय पात्र में बचे एक कण को श्री कृष्ण ने ग्रहण किया और उस एक कण से संपूर्ण ब्रह्मांड तृप्त हो गया। ये चमत्कार अक्षय तृतीया के दिन ही घटा था। इसलिए ये दिन श्री कृष्ण की कृपा से अक्षय सौभाग्य प्राप्त करने का दिन माना जाता है। तीसरी कथा। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम जो धर्म की रक्षा के लिए काल बनकर अधर्म का नाश करते हैं, उनका जन्मदिन भी अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। इसलिए इस दिन का एक नाम परशुराम जयंती भी है। चौथी कथा। कई स्थानों पर यह भी मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ था। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए जिस प्रेम और भक्ति से पत्र लिखा था, उसी का फल अक्षय तृतीया के दिन मिला। इसलिए ये दिन प्रेम, भक्ति और समर्पण का भी प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया केवल खरीदारी या सोना चांदी लेने का दिन नहीं है। ये वो दिन है जब हमें अपने भीतर के धर्म, पुण्य, प्रेम और भक्ति का अक्षय बनाना चाहिए। दान, सेवा, जप, तप और श्री कृष्ण का स्मरण, यही इस दिन का वास्तविक सार है। अब अंत में आइए जानते हैं इस पावन अक्षय तृतीया पर एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय, जिससे आप अपने जीवन में श्री कृष्ण की कृपा और सुख समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। आज के दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उस दीपक के सामने श्री कृष्ण को पीले पुष्प अर्पित करें। फिर सच्चे मन से एक मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम श्री वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए श्री कृष्ण से अपने जीवन की समृद्धि, शांति और अक्षय प्रेम की प्रार्थना करें। विश्वास रखिए, आपका हर सच्चा संकल्प पूर्ण होगा, क्योंकि ये दिन स्वयं साक्षात पुण्य और कृपा का प्रतीक है। जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन आज का पुण्य अक्षय है। तो इस पावन अक्षय तृतीया पर हम संकल्प लें कि हम सच्चे प्रेम, सच्चे धर्म और सच्चे सेवा के पथ पर चलेंगे। अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन श्री कृष्ण कृपा से सदैव आनंदमय और अक्षय बना रहे। जय श्री कृष्ण।